और मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ अपने प्रिय पासवान साहब का, हमारे भाई हैं, छोटे ब्रदर है ना, हमेशा वो भाई जैसा व्यवहार करते हैं मुझसे, मुझे बड़ा भाई मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरी कलीसिया मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके मध्य में हूँ। आमीन। राहुल, गॉड ब्लेस यू पास्टर। हाँ, गुड। अपने पुराने लोगों को देखकर बहुत उत्साहित है ना हो जाता हूँ मैं। जब हम पुराने लोगों से मिलते हैं बहुत एक्साइटेड, बहुत उतावले हो जाते हैं कि प्रभु ने हमें फिर मिलने का अनुग्रह दिया। वो प्यार, वो पुरानी बातें सब हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में आती हैं। वचन में भजन संहिता 90 उसके पहले वचन में एक पहला वचन जो लिखा है, याद है किसी को? बोल दे कोई। परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक तू हमारे लिए धाम बना है। हे यहोवा, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, चेंज कर दीजिए बस। आएंगे, हो गया, लीजिए आप, कंटिन्यू। ओके, गुड, थैंक यू, धन्यवाद। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इसका अर्थ समझते हैं आप एक एक शब्द का। अब मुझको 46 साल हो गए बाइबल बोलते बोलते 46 ईयर, और उत्तर भारत में कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में प्रभु ने मुझे मौका दिया सेवकाई का। जैसे कि मेरी बुलाहट है, डॉक्टर साहब ने कहा अपोस्टल है ना, प्रेरित। तो प्रेरित जो है एक जगह टिकता नहीं है ना, जैसे भौरा मंडराता रहता है फूलों पर, वैसे ही प्रेरिताई की सेवा जो है वो एक जगह स्थायी नहीं होती है और अपने लिए नहीं होती है। प्रेरित अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रेरित दूसरे के लिए करता है। बनाने वाला है, बनाकर देने वाला है। जैसे मम्मी खाना बनाती है और हम लोग सब खाते हैं, वैसे ही और कई बार मम्मी बिना खाए सो जाती है, बोलती भी नहीं है, बताती भी नहीं है। वैसा ही एक बुलाहट प्रभु ने मुझे दी और उसमें मैं आनंदित हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। सब बोले परमेश्वर के लिए, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे लिए धाम बना है। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे लिए धाम बना है। आता है समझ में आपको भाषा? जिन शब्दों का इस्तेमाल बाइबल में किया गया, जिस भाषा का, उसे हमें समझना चाहिए। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, मैं हिंदी, उर्दू ज़्यादा हम पढ़ते हैं, इंग्लिश कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको समझे। धाम का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ, हमारे ठहरने का स्थान, हमारे विश्राम का स्थान। हालेलुया। प्रभु हमें विश्राम देता है, हमारी थकावट को दूर करता है, हमें चैन देता है, हमें सुकून देता है, हमें सुरक्षा देता है, हमारे लिए प्रबंध करता है हर एक बातों में। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। और पीढ़ी से पीढ़ी तक का क्या मतलब है? एक पीढ़ी आती है, दूसरी है, एक जाती है और एक आती है। आमीन। पास्टर साहब को मुबारक। 3 पीढ़ियां अभी उनके चर्च में उनके सामने बैठी हैं। आमीन। यहाँ कितने लोग हैं, कितनी पीढ़ी आपने देखी और आपके साथ है, जो प्रभु में हैं, प्रफुल्लित हैं और प्रभु में बने हुए हैं। ये कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? मैं पास्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार को, उनके कुटुंब को। काफ़ी वर्षों से हम जानते एक दूसरे को।
है ना। पहले ऐसे नहीं थे, सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी यात्रा हम कैसे पूरी करेंगे। कितने पड़ाव आए, कितनी बार ऐसा लगा कि अब शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम रुक जाएंगे, अब समाप्त हो जाएगा। आमीन। मैंने भी सोचा, आपने भी सोचा होगा, लेकिन प्रभु ने यहाँ तक पहुँचाया, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरे लिए, आपके लिए आशीष का कारण है। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आपने हमें मौका दिया। अपनी आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करता हूँ। पास्टर जी के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार कुटुंब के लिए, आज के आपके जी उठने के दिन के लिए धन्यवाद। जो वचन आपने हमें दिया है, उस वचन को, उस रोटी को, उस मन्ना को प्रभु हमारे सामने आप परोसें, उसको तोड़ें और प्रभु हमें तृप्त करें। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। एक सवाल है मेरे जहन में और आप बताएंगे, आप राइचस हैं या रिलीजियस हैं? हैं जी, आप राइचस हैं या रिलीजियस हैं? अंद्रिया साहब राइचस? हाँ अंद्रिया साहब, राहुल मुझे जानते हैं, मैंने इन्हें पढ़ाया मैं बहुत कठिन जटिल शिक्षक हूँ। अगर मैंने कुछ पूछा है तो उसका बहुत बड़ा अर्थ है। आमीन। अच्छा, आप राइचस बनना चाहते हैं या रिलीजियस? राइचस। क्यों? ये भी जानना चाहिए, है ना। आप उसके अर्थ समझते हैं, इसलिए आपका जवाब ऐसा है, हम राइचस हैं। आमीन। हम आत्मिक हैं, हम धार्मिक नहीं हैं। नहीं, आप कंफ्यूज ना हो मेरी बातों से, मैं क्लियर कर देता हूँ। धर्म जो है सिर्फ दिखावा है और वो शरीर में है। जितनी दिखावे की चीज़ें हैं वो धर्म से जुड़ी है, इसलिए उनको हम नहीं पकड़ते। हम राइचस हैं क्योंकि हम आत्मा और सच्चाई से भरे हुए हैं और आत्मा और सच्चाई से इबादत करते हैं। आमीन, हालेलुया। हमने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाया, हमने अनुग्रह और विश्वास के द्वारा पाया है। ये फर्क है। आमीन। धर्म मैले चिथड़ों के समान है, धार्मिकता एक सुखदायक सुगंध, एक ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया। ये फर्क है। इसलिए राइचस हैं हम आत्मिक हैं क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर भी आत्मिक है। हालेलुया। एक वचन मेरे जहन में आया जब मैं दुआ कर रहा था। मैंने पास्टर जी से बोला, मैं एक आपके यहाँ आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आराधना करना चाहता हूँ, आपको सुने बहुत समय हो गया। उन्होंने बोला, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप आइए और आप वचन की सेवा करें। उन्होंने मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद इस वेदी के लिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 35 वचन को पढ़िए। रोमियो की पत्री। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बस, थैंक यू, हालेलुया। ये है मेरा विषय। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमें मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? ये सिर्फ कहने का एक जुमला नहीं है, ये एक सैद्धांतिक प्रोक्लेम है, एक घोषणा है, एक चेतावनी है, एक आश्वासन है हमारे लिए। कौन हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा? रोमियो की पत्री 8 अध्याय
एक बहुत बड़ी घोषणा से प्रारंभ होता है। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यही वचन तमाम बातों को खारिज कर देता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का पहला वचन जो है आने वाली तमाम बातों को खारिज कर रहा है, उन्हें समाप्त कर रहा है, उनके असर को। और 35 वचन जो है यदि आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इस वचन में बहुत प्रमुख बात है। कौन हमें मसीह के प्यार से आपको पूछ रहा है, कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आपको मसीह के प्यार से अलग करेगा, हैं? कर सकता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, आपको कौन मसीह के प्यार से अलग कर रहा है? हालेलुया, है ना? ये भी सवाल है कि आपको मसीह के प्यार से अलग कौन कर रहा है। दोनों में फर्क है। अगर कर रहा है तो वो बातें अलग हैं, लेकिन यहाँ जो बातें बताई गई हैं 17 बातें हैं जो मसीह के प्यार के सामने चैलेंज के रूप में खड़ी हुई है। 17 बातें। यदि आप 35 और 39 वर्ष पढ़ लेंगे तो वहाँ आपको 17 बातें मिलेंगी एक एक करके। यदि आप उनके बारे में सोचेंगे तो ये कोई मामूली बात नहीं है। 2019, 2020, 2021 मेरे और आपके लिए बहुत खतरनाक और भयानक था। 20 में मैंने भोगा, है ना, मेरा बेटा 33 साल की उम्र में चला गया। 19 में शादी हुई, 20 में वो हमें छोड़कर चला गया। 21 को वो पापा बना, बेटी हुई, पोती, बहू ठीक है, देहरादून में है। 20 को पास्टर जी हमारे प्रिय बहन प्रभु की महिमा में चली गई। हालेलुया। 21 ओके 21 में, हाँ 20 में बेटा, 21 में बहन चली गई। तो दुख लगा, है ना। लेकिन क्या मसीह का प्यार खत्म हुआ? मसीह का जो प्यार है वो ख़त्म हुआ? ये वचन जो है इसमें कई मुख्य बातें हैं। पहली बात तो ये हमेशा हमारे लिए एक चेतावनी है, हमें प्रोत्साहन देने के लिए ये वचन कहा गया है, हमें जांचने के लिए। ये एक सिद्धांत है, सैद्धांतिक वचन है, इसमें एक घोषणा है, इसमें एक चेतावनी है हमारे लिए कि हम सतर्क हो जाएं। हम जानते हैं ये अंत का समय है और अंत का समय बहुत कठिन है। बाइबल बताती है, भविष्यवाणियां बताती है कि अंत के दिनों में कैसे समय आएगा। हैं जी, अंत के दिनों में कैसा समय आएगा? कठिन समय आएगा, सरल नहीं आएगा। सरलता की उम्मीद और सरलता की आशा कलीसिया छोड़ दे, आराम और विश्राम को छोड़ दे। ये हमारा घर नहीं, हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं। ये घर हमारा तंबू है। जब पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर एक दिन गिर जाएगा, दादी आ जाएगा। तंबुओं का जिक्र बाइबल में आता है। तंबू और घर में क्या फ़र्क है बताइए, बोलिए। घर परमानेंट बनाओ, हाँ, तंबू हटा देना। हमेशा परमेश्वर की जो जाति है चुनी हुई वो तंबुओं में रही है। हालेलुया। दाऊद तंबुओं का जिक्र करता है। और जहां घर और मकान की बात आ जाती है वहां पर क्या होता है? हम इस वचन को खारिज करते हैं कि हम इस परदेसी और प्रॉपर्टी है। मैं खिलाफ नहीं हूं
किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, किसी चीज़ को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ आपका है वो सब कुछ आपका है, वो प्रभु की बरकत है, आशीष है। लेकिन दिल ना लगाना, मन ना लगाना। हालेलुया। हमेशा हाथ ऐसा रहे, कभी ऐसा ना हो कि पकड़े रहें, छूट ना जाए। कुछ नहीं छूट जाए, जाने दीजिए। जिसने दिया और जिसने लिया उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा? या ये कि क्या मसीह का प्यार हम में बरकरार है? मसीह का प्यार ठंडा तो नहीं हो गया? मसीह के प्यार कहीं गुनगुनापन तो नहीं आ गया ऐसे कठिन दौर में? क्योंकि अंत का समय है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और लोग कैसे हो जाएंगे? अपस्वार्थी। अपस्वार्थी मीन्स सेल्फिश। अपने बारे में, बेटा अपने बारे में सोचेगा, पिता अपने बारे में सोचेगा, हैं? पत्नी अपने बारे में, पति अपने बारे में। ये ऐसा समय आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता आपके बीच में है, ऐसा समय आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये वचन किसके लिए है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा? किन के लिए है? बाहर के लोगों के लिए, संसारिक लोगों के लिए, या कलीसिया के लिए? तो फिर सचेत किससे होना है? हमें होना है। और अभी का जो दौर चल रहा है, सुबह सुबह एक मैसेज आया, 200 पास्टर लोग जेल में हैं। चलिए वो तो जेल में है, रोटी मिल